नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली नहीं रहे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बहुत ही नज़दीकी दोस्त थे और उनका संकट में उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया था। तो ये बात किसी से नहीं छुपी है कि पीएम मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तब एक जुमला सत्ता के गलियारों में चलता था कि जो वास्तव में डिफेक्टो नंबर 2 हैं वो अरुण जेटली है और जो डी जूरे हैं वो राजनाथ सिंह हैं। लेकिन हकीकत यही है कि पहले टर्म में यदि मोदी के बाद कोई था तो वो अरुण जेटली ही थे। अब जबकि अरुण जेटली का निधन हो गया है, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल फ़ोन पे उनके परिवार से बातचीत की। वो विदेश यात्रा पे हैं, 4 दिन की यात्रा पे 22 से 26 अगस्त तक फ्रांस के और संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के यात्रा पे हैं। लेकिन उन्होंने साथ में एक ये भी खबर आई कि उनकी पत्नी संगीता, बेटे रोहन और बेटी सोनाली से भी बातचीत की और बच्चों ने ये मना किया कि आप बीच में विदेश यात्रा छोड़ करके मत आइए। दरअसल प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। G7 देशों को के शिखर सम्मेलन में उनको संबोधित करना है और इस दौरान जो है उन्हें UAE का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द जायद वो भी मिलना है और फिर उन्हें फ्रांस में लौट करके बियारेत एक जगह है जहाँ पे सम्मेलन होना है, वहाँ पे उनको बोलना है और फिर रात्रि भोज में शिरकत करनी है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्त के अंतिम संस्कार में भाग नहीं ले पाएंगे क्योंकि आज उनका निधन हुआ है। उनका पार्थिव शरीर कैलाश कॉलोनी जहां उनका अपना रेजिडेंस है वहां ले जाया गया है। उसके बाद कल पार्टी कार्यालय में रखा जाएगा और फिर उनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो पीएम मोदी तब तक नहीं पहुंच पाएंगे। लगता है कि शायद इसी वजह से परिवार ने कहा होगा कि इसे जो है आप अपनी इतनी महत्वपूर्ण यात्रा मत छोड़िए। और दूसरी तरफ जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो हैदराबाद में है। IPS ट्रेनिंग का जो IPS का कोई वहाँ पे कार्यक्रम है उसमें शिरकत करने के लिए गए हैं। वो बीच में यात्रा छोड़ करके पहुँच रहे हैं। लेकिन ख़ास बात यह है, चर्चा की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब सबसे ज़्यादा संकट में थे, यानी कि जब उन पर गोधरा, सोहराबुद्दीन, इशरत जहाँ जैसे मसलों में वो फंसे हुए थे, उस दौरान ये अरुण जेटली ही थे दिल्ली के गलियारों में बीजेपी में जो सबसे ज़्यादा उनके संकट मोचन थे और सबसे ज़्यादा इन दोनों नेताओं का साथ दे रहे थे। अमित शाह तो बल्कि उनके घर पे ही रहते भी थे। जैसे ही उनके निधन का खबर मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और बताया कि किस तरह से उनका बहुमूल्य दोस्त चला गया, जिनका हर विषय पे एक अपना नज़रिया रहता था, बेबाक बोल था। उन्होंने काफ़ी अरुण जेटली की तारीफ़ की है। आपको मैं याद दिलाऊं कि अरुण जेटली जब बीमार थे और 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब एक बार अरुण जेटली का परिवार उनके यहाँ पे खाने पे गया हुआ था। तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बच्चों से कहा था कि अपने पापा को समझाओ, हम इनको समझाते रहते हैं, कहते रहते हैं कि अपने स्वास्थ्य पे ये ज़्यादा ध्यान दे, लेकिन ये स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो मोदी का और अरुण जेटली का जुड़ाव जो है काफ़ी पुराना है। इसलिए ये बात कहीं ना कहीं चर्चा भी होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये एम्स में भर्ती हुए थे तब जो है उनको देखने के लिए वो पहुँचे थे, पूरा मंत्रिमंडल पहुँचा था। लेकिन अंतिम संस्कार में पीएम मोदी अपने इतने प्रिय दोस्त के उसमें भाग नहीं ले पाएंगे। यही कुछ वजह है जिसकी वजह से उन्होंने फ़ोन करके और परिवार से बातचीत की और अपनी शायद मजबूरी भी जताई होगी। बच्चों ने भी कहा होगा कि चूँकि आपकी यात्रा इतनी महत्वपूर्ण है इसलिए मत आइए। तो इस पे नज़र बनाए हुए हैं, जो अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।